जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो में आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं और ये है आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि इसको हम हल कैसे करें। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 4 5 मिनट का वीडियो बनेगा। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। जब ये क्वेश्चन मार्क बोले कि क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सा अंक आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क जो है इसके सामने कौन सा अंक आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह उसने सामने नहीं, वो सामने नहीं बोलेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इस जगह पर कौन सा अंक हमें यहाँ पर आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इस जगह पर पूछा है कि यहाँ कौन सा अंक आएगा। ठीक है, यहाँ सामने नहीं पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पर जगह कौन सा अंक आएगा, इस चीज का ध्यान देना। तो अब कैसे हल करते हैं, क्या करते हैं, तो देखो कई लोग इसको हल डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि ये सर 4 बॉक्स बनाए, ये बना दिए सर, राइट। दोनों में कॉमन 2 है, ठीक है सर, ये 2 ऊपर लिख दिया। उसके बाद 4 घड़ी की दिशा में, इतना तो समझ में आता ना, 4 के बाद 3 ये लिख दिया सर, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5 लिख दिया, क्या नहीं है 6 नहीं है, नीचे लिख दिया। तो सर यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि 4 के विपरीत 1 है और 3 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6 है। अब देखो ये 6 है, तो 6 के विपरीत कौन है, 2 है, 6 के विपरीत कौन है, 2 है, तो 6 के पीछे 2 आएगा, तो ये 2 तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ नहीं सकता। पहली बात दूसरी बात कि सर ये एक एक के विपरीत 4 है, क्या है 4 है, तो एक के नीचे 4 आएगा, एक के नीचे 4 आएगा, तो 4 यहाँ आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर 5 आंसर आएगा या 3 आएगा, ये हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सर 5, देखो इससे 6 के विपरीत 2 है तो 6 के विपरीत 2 आएगा, तो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। 1 के विपरीत 4 है तो 1 के नीचे 4 आएगा, यहाँ आंसर 4 हो, मतलब ये अब 4 पास में आएगा नहीं क्योंकि पीछे आएगा, तो 4 आंसर होगा नहीं। अब बचा क्या, 5 और 3। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट्स है, सर ऐसे करने पर हमारे ऑप्शन 5 भी है 3 भी है, किस पे टिक करें, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए ये मेथड उपयोग नहीं करेंगे दोस्त, इसको हल करने के लिए मेथड उपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो समझना। सबसे पहले हम इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और जो भी कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे। कॉमन को कहाँ लिखोगे, बीच में लिखोगे। तो कॉमन को बीच में लिखना, और कहीं से भी चलना, चलना घड़ी की दिशा में, चलना घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलना, कैसे चलोगे, घड़ी की दिशा में। अच्छा दूसरी बात, सर यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक तो आ सकते हैं, लेकिन छठा जो अंक है, जो शेष बचा है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, तो रिमेनिंग आपका यहाँ भी आ सकता है, और रिमेनिंग आपका यहाँ भी आ सकता है, रिमेनिंग आप यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी। वो कहाँ आएगा, तो हम आपको समझाते हैं कैसे आएगा, कहाँ आएगा। चलिए, तो सबसे पहली बात कि ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात कि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो इस लाइन पर कहीं भी शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ भी आ सकता है। जैसे यहाँ मान लो ए है, तो इस ए को मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, ए को यहाँ भी। यहाँ मान लो बी है, तो इस बी को, तो इस जगह पर इधर से देखा जाए तो ए भी आ सकता है, इधर से देखा जाए तो बी भी आ सकता है, तो इस पे ए या बी कोई भी आ सकता है। अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस नियम को। देखिए, तो सबसे पहले हमने ये बनाया डायग्राम, ये बना दिया सर, बना दिया। कॉमन क्या है दोनों में, सर कॉमन दिख रहा हमको 2, ये लिखेंगे बीच में, कॉमन को बीच में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद 4 3, 4 3, तो 4 घड़ी की दिशा में, 4 ऐसे चलेंगे ना घड़ी की दिशा में, राइट, तो 4 3। उसके बाद 2 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद 5, 1 5, ये हमने लिख दिया सर, ये हमने लिख दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है तो समझना। अब हमें क्या करना है, सर यहाँ पर हमने ये लिख दिया, बचा क्या 6, तो देखो जो बचा उसके लिए कितनी जगह, 4 जगह, तो 6 यहाँ भी आ सकता है, 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 यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता है। सर 6 को लिखूंगा कहाँ, तो 6 को लिखूंगा, देखो इस पासे में 6 को कहाँ लिखूंगा, 1 के पास, 6 को कहाँ लिखूंगा, 1 के पास, तो 6 को 1 के पास लिखूंगा सर, तो 6 को मैं जो लिखूंगा ना वो 1 के पास लिखूंगा। अच्छा, ये भी हो गया सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या सर,
तो उसके बाद क्या समझना अच्छे से, ये जो क्वेश्चन मार्क बना ना, इसके बाद क्या लिखा, 6 लिखा, तो 6 से चलो 1 पर, और 1 से घूमना है घड़ी की दिशा में। 6 से चलो 6 से चलो 1 पर, अरे 6 से चलो 1 पर, 6 से चलो 1 पर, घूमना घड़ी की दिशा में। जैसे ही मैं घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो इधर घूमूंगा, और यहाँ घूमूंगा तो यहाँ या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा। तो दोस्त इतना तो पता है आप लोगों को कि 1 को हम रिपीट लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर आएगा क्या, 3 आएगा। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो 3 है। क्या है हमारा परफेक्ट आंसर, 3 है। क्लियर है, हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो बिल्कुल 3 आएगा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये एबीसीडी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एबीसीडी लिखा कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि सर हम इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये बना दिया। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, तो सर दोनों में कॉमन ए है, तो इसको हमने बीच में लिख दिया। अरे लिख दिया। अब बताओ ए के बाद डी पर जाएंगे, डी से फिर बी पर जाएंगे, तो ए से डी, डी से हम बी पर गए। फिर यहाँ देखो ए से ई, ई से एफ, ए से ई, ई से एफ, ये हमने बना दिया। अच्छा सर जो बच गया, क्या बच गया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, सी नहीं है सर, यहाँ सी नहीं है, तो सी यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं पर भी आ सकता है, सी के लिए ये जगह। चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ थोड़ा सा। तो सी के लिए हमारे पास ये जगह, सी के लिए ये जगह, ये जगह और ये जगह, कहीं भी आ सकता है। जरा इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा, ए और बी लिखा है, ए और बी लिखा है, क्या इस पासे में ए और बी लिखा हुआ है, यस सर। अरे इस ए और बी लिखा है, क्या इस पासे में ए और बी, अच्छा इसमें इसमें 6 और 1 लिखा था, तो हमने ये डायग्राम बनाया। इसमें 6 लिखा हुआ नहीं था, तो 6 को किसके पास रखा, 1 के पास रखा। अरे रखा। चलेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद 6 से, 6 के बाद 1 पर, 6 से 1 घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो आंसर ही हमारा 3 होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हम चलेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद बी से, तो बी से पहले ए पर जाएंगे, और बी और ए यहाँ है, तो बी से पहले ए पर जाएंगे, तो बी से पहले ए पर जाएंगे दोस्त, बी से पहले ए पर जाएंगे, बी से पहले ए पर जाएंगे, घूमेंगे घड़ी की दिशा में, घूमेंगे घड़ी की दिशा में, और जैसे ही घड़ी की दिशा में घूमे तो कौन मिल गया, डी मिल गया। अरे कौन मिल गया, डी मिल गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर नेक्स्ट क्लासेस में, अगली वीडियो में। ओके थैंक यू सो मच।